हो सकता है आप इस समय गंभीर बीमारी से होकर गुजर रहे हों, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल न हो, डॉक्टर ने आपको बहुत सारी बीमारियां बताई हों, बहुत सारी बातें कही हों। हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक घाव निकल कर चला जाए। प्रभु यीशु के नाम से ये चंगे हो जाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको हर प्रकार की बीमारी से चंगा करेगा, हर प्रकार की समस्याओं से प्रभु आपको छुटकारा देगा। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो चाहता है कि उसके लोग सुरक्षित रहें, उसके लोग कुशल रहें, उसके लोग भले चंगे रहें, उसके लोग स्वस्थ रहें। परमेश्वर की इच्छा है कि आप कुशल से इस धरती पर अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई दुख परेशानी न रहे। इसलिए हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से बीमारों को चंगा किया, बहुत से पापियों को पापों से छुटकारा दिया। जिनका समाज में कोई स्थान नहीं था, प्रभु ने उन्हें वापस समाज में मिलाया। जिनको कोई छूता भी नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें गले लगाया। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि उसके बच्चे कुशल से रहें। प्रभु उनसे प्रेम करते हैं, आपसे, मुझसे, हम सब से प्रभु प्रेम करते हैं। हो सकता है समाज की दृष्टि में आप छोटे स्तर के हों, तुच्छ गिने जाने वाले व्यक्ति हों, परंतु परमेश्वर की नजरों में आप अनमोल हैं। वो आपसे प्यार करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से चंगा करेगा, हर एक समस्या से छुटकारा देगा। हो सकता है आप इस समय गंभीर बीमारी से होकर गुजर रहे हों, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल न हो, डॉक्टर ने आपको बहुत सारी बीमारियां बताई हों, बहुत सारी बातें कही हों। हो सकता है डॉक्टर ने यह भी कहा हो कि आपका ठीक होना असंभव है, यह बहुत गंभीर बीमारी है, या फिर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हो सकता है डॉक्टर ने अनेक प्रकार की बातें आपसे कही हों। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि डॉक्टर ने चाहे कुछ भी कहा, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए कुछ और कहता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यिर्मयाह की किताब उसका 30 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। तेरे शरीर पर जो घाव हैं, जो बीमारियां हैं, मैं उन्हें चंगा करूंगा। तेरा इलाज मैं करूंगा। परमेश्वर स्वयं आपका इलाज करेगा। परमेश्वर स्वयं आपके घावों पर मरहम पट्टी बांधेगा। परमेश्वर स्वयं आपके घावों को भर देगा, आपको चंगा करेगा। अब चाहे वो घाव शारीरिक हो, चाहे वो घाव अंदरूनी हो, परमेश्वर आपको हर प्रकार के घाव से चंगा करेगा, हर प्रकार की बीमारी से चंगा करेगा। परमेश्वर स्वयं आपके घावों पर मरहम पट्टी को बांधेगा। दोस्तों, हो सकता है आपके साथ में कोई भी ना हो जो आपका इलाज करवाए, कोई भी ना हो जो आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाए, लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो स्वयं आपके पास आकर आपको चंगा करेंगे, आपके घावों पर मरहम पट्टी बांधेंगे। हम 38 वर्ष के रोगी के विषय में पढ़ते हैं कि वो 38 सालों से वो उस कुंड के पास में पड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं था जो उसे उस कुंड तक लेकर के जाए। तो एक दिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ पहुंचे और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। उसके पास कोई नहीं है कुंड तक ले जाने के लिए, आपके पास कोई नहीं डॉक्टर तक ले जाने के लिए, आपके पास नहीं है इतना पैसा अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा। स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके पास आकर आपका इलाज करेंगे, आपके घावों पर मरहम पट्टी बांधेंगे। अब चाहे वो घाव शारीरिक हो, चाहे वो अंदरूनी हो, चाहे वो कोई भी हो, प्रभु आपको चंगा करेंगे। प्रभु आपको इन समस्याओं से छुटकारा देंगे। कोई आपका सहायक न हो, इस 38 वर्ष की रोगी की तरह कोई भी सहायक न हो, कोई भी अपना आपके साथ में खड़ा न हो, कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपको कभी ना छोड़ेंगे,
कभी न त्यागेंगे। वो आपके जीवन में काम करेंगे, आपको चंगा करेंगे, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप कुशल से रहें, आप भले चंगे रहें। इसलिए आप निराश न होएँ, दुखी न होएँ, चिंतित न होएँ, परेशान न होएँ। ये सोचकर कि मैं गंभीर बीमारी में हूँ और कोई मेरा सहायक नहीं है। ये सोचकर कि मैं बीमारी में हूँ और कोई मेरा इलाज कराने वाला नहीं है। ये सोचकर कि मैं बीमारी में हूँ, कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है, डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं है। चिंता न करें, प्रभु आपके साथ में है, वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपके पास आएँगे, आपके घावों पर मरहम पट्टी बाँधेंगे और आपको चंगा करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अनीता है और मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी 3 गवाहियाँ हैं। मेरी बेटी का पूरा इधर गला साइड में इधर सूज गया था और वो दर्द से खा नहीं पा रही थी। उसके लिए मैंने कॉल करके प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था और वो आप लोगों ने दुआ कर दी और वो भली चंगी हो गई है। और दूसरी गवाही मेरे पिताजी के लिए, उनके अभी बहुत तबीयत ख़राब था, हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी और मैंने उनके लिए भी कॉल करके प्रेयर करने के लिए बोला था। आप लोगों ने प्रेयर किया, कर दिए और अभी वो भी ठीक हैं, अभी भले चंगे हैं। और फ़िलहाल में ही मेरी सासू माँ का तबीयत ख़राब था और उनका बुखार भी ठीक नहीं हो रहा था। उनके लिए भी कॉल करके मैंने प्रेयर करने के लिए बोला था, तो उनके लिए भी आप लोगों ने प्रेयर कर दिए। अभी वो भी स्वस्थ और चंगी हो गई है। मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपनी आशीष और कृपा को दिया और उनकी दया से ये लोग चंगे हो गए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। और मैं सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके मसीह का भी और उनके पूरे टीम का भी धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है। प्रभु का ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर करते हैं पिता। आप आदर के, सम्मान के और तारीफ के योग्य हैं। आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर जो हमसे प्यार करे प्रभु। और पिता धन्यवाद उस अगापे प्रेम के लिए जो आपने हम सबसे किया है पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी दया के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए पिता। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु यीशु। सच में मेरे पिता हम घटें और तू बढ़े मेरे प्रभु। तेरा नाम तारीफ, सम्मान और महिमा आदर पाए पिता। धन्यवाद पिता, आप हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए भले हैं और अपनी भलाइयों को उनके जीवन में दिखाते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रभु, उनके जीवन में आपके कार्यों को चाहते, आपके छुटकारे को चाहते, आपकी शांति आनंद को चाहते प्रभु, आपके उपाय इंतजामों को प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में चाहते हैं प्रभु। आज आपकी ज्योति प्रभु इनके हृदयों में चमके प्रभु, इनके जीवन में आपकी ज्योति चमके पिता, ताकि इनका जीवन का अंधकार मिटकर प्रभु ये ज्योतिर्मय होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु कि दिन भर में आपने संभाला, सुरक्षित रखा, सहायता किया, मदद किया, अपनी तरफदारी को दिखाया प्रभु, अपने सपोर्ट को हमें दिया परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में गलत है और आपको नहीं भाता है पिता, यीशु मसीह उन सारी गलत बातों को आपके आगे मानते हैं और क्षमा मांगते हैं पिता कि आप हम सबको क्षमा करें। और आज प्रभु एक एक जन प्रभु जो तेरे पास आया प्रभु माफी के लिए, क्षमा के लिए प्रभु, आप उन्हें उनके गुनाहों को धोकर आप उन्हें पाक साफ करे, माफ करे प्रभु, ताकि प्रभु वो एक नया जीवन प्रभु तेरे अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार जी सके प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए प्रभु, आज
जितने भी लोग परमेश्वर पिता शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से परमेश्वर घाव में है पिता, मेरे प्रभु बीमारियों में है पिता, दर्द में और तकलीफ में है प्रभु, उन्हें चोट आई है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इस वचन के अनुसार प्रभु आपके लोग इस वचन पर खड़े हो, स्थिर हो, और प्रभु इस वचन पर भरोसा करके इस बात का विश्वास करने पाए कि तू इनका इलाज करके इनके घावों को चंगा करेगा। सच में प्रभु आपने कहा कि मेरी यह वाणी है। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु अपने जीवन में प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा घाव मिले हैं, चोट मिले, मेरे पिता आपसे प्रार्थना है परमेश्वर कि आप उनके उन अंदरूनी घावों को, उन चोट को प्रभु आप चंगा करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूं, जो भी घाव इनके शरीर में है मेरे खुदा, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हर एक घाव प्रभु आप इसी समय छू कर चंगा करें पिता। हर एक बीमारी से आप इन्हें छुटकारा दे मेरे पिता। जिस प्रकार 38 वर्ष के रोगी के पास आप गए, आपने उसे चंगा किया, उसी प्रकार परमेश्वर आज आपका वचन इन भाई बहनों के पास पहुंचा है, और आपके लोग, आपके बेटे बेटियां इस वचन पर स्थिर रहकर इस वचन पर विश्वास करने पाए प्रभु। रिपोर्ट्स चाहे प्रभु इनकी नेगेटिव हो पिता परमेश्वर, रिपोर्ट्स में प्रभु इन्हें बताया गया कि अब आपके पास समय कम है मेरे पिता, चाहे कोई भी बात परमेश्वर प्रभु इनके स्वास्थ्य के विरोध में बोली गई हो, परंतु तेरा वचन आज प्रभु इन्हें ढाढ़स बंधाता है, और आपका वचन इन्हें सहारा देता है प्रभु, और आपका वचन इन्हें चंगाई देता है पिता। तेरे वचन को लेकर परमेश्वर प्रभु आज तेरे बेटे बेटियां तेरे सम्मुख उस चंगाई के लिए खड़े हैं, जो चंगाई तेरी ओर से है। इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक घाव निकल कर चला जाए प्रभु। यीशु के नाम से ये चंगे हो जाए, बीमारियां चले जाओ यीशु के नाम से, हर एक घाव चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की चोट प्रभु आप रिकवर करे प्रभु यीशु। प्रभु जो हॉस्पिटल में है, जिनकी रिपोर्ट्स परमेश्वर प्रभु बिल्कुल विपरीत है मेरे खुदा, यीशु के नाम से रिपोर्ट्स बदल जाए, स्वास्थ्य प्रभु बिल्कुल ठीक होने पाए, ये भले चंगे स्वस्थ होने पाए। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग जिन्हें भी परमेश्वर प्रभु डॉक्टरों के द्वारा प्रभु बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट्स दी गई है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज यीशु नासरी के नाम से प्रभु रिपोर्ट्स बदलने पाए, और आपकी रिपोर्ट, वो चंगाई भरी रिपोर्ट परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में आए। धन्यवाद पिता, आज यीशु के नाम से इनका अंग, इनका शरीर, हड्डी, मांस, नसें, अंदरूनी अंग, बाहरी अंग यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपने छुआ और छुटकारा दिया प्रभु हर एक बीमारी से। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनकी जो भी पारिवारिक समस्याएं हैं, जो भी बच्चों को लेकर समस्या है, जॉब को लेकर, मैरिज को लेकर, घर को लेकर प्रभु, कर्जे को लेकर प्रभु, रोजगार को लेकर मेरे पिता, जो कुछ भी प्रभु इनका प्रार्थना विनती है, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप हमारी प्रार्थना का सुनकर उसका उत्तर देते हैं। और धन्यवाद, आज आपने हर एक की प्रार्थना का उत्तर दिया परमेश्वर, जो भी परमेश्वर उन्होंने भली इच्छा से मांगा है प्रभु, धन्यवाद कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है पिता। और आज की रात में प्रभु अपने लोगों को सुकून भरी नींद दे प्रभु, बेचैनी, व्याकुलता, चिंता, डर, घबराहट यीशु नासरी के नाम से दूर हो प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा इनसे बातचीत करें प्रभु, दर्शनों के द्वारा इनसे बातचीत करें, और अपनी इच्छा को इन पर प्रकट करें, और तेरे लोग तेरी इच्छा और तेरी आज्ञा के अनुसार चल सके। धन्यवाद पिता, जितनों ने आपके राज्य में बोया है पिता, कोई भी घटी कमी, कोई भी कर्जा, कोई भी प्रभु उनके जीवन में कमी ना रहे, वरन सब कुछ की भरपूरी तेरे लोगों के जीवन में, उनके घर में, उनके हाथों में बरकत दे परमेश्वर। और प्रभु आपके लोग प्रभु उनके पास सब कुछ होने पाए, वो समृद्ध होने पाए। और प्रभु जितने भाई बहन मेरे पिता सेवा कार्यों में हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं प्रभु, सहभागी बनते प्रभु यीशु मसीह आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, तो प्रभु आप उन्हें आशीष दे और बढ़ाए पिता। वो देश विदेशों से जहां कहीं भी बैठे हुए प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करे प्रभु, आप उन्हें आशीष दे। जितने भाई बहन प्रभु सेवकाई करते हैं, जो भी काम प्रभु वो तेरे राज्य के लिए करे प्रभु, उन्हें नामों नाम आशीष दे, और प्रतिफल आपके ओर से उन्हें मिलने पाए। धन्यवाद पिता, जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। इसलिए प्रभु हम इन सारी विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और यीशु के नाम से विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।